नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर चूरू से है, जहां स्थानीय धनवंतरी नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यालय पर रतनगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक प्रारंभ हुई। वहीं बता दें कि मुख्य वक्ता विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया, चूरू विधायक हरलाल सारण, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, जिला महामंत्री चंद्रा रामगुरी आदि मंचस्थ रहे। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 22 मई को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक की पावन धरती पर आ रहे हैं। ये पूरे प्रदेश और विशेष रूप से बीकानेर संभाग के लिए बहुत ही खुशी और गौरव का विषय है और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ उनके स्वागत में बड़ी संख्या में देशनोक पहुंचना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संभावित संख्या की भी जानकारी ली। बैठक को अन्य मंचस्थ भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया। वहीं बैठक में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुशील इंदौरिया ने किया। मजबूत हाथों से उठाए देखा है, ऐसे मोतियों से मुझे कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, कुलदीप जी वो रतनगढ़ की वो धरती है जहाँ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से अपने मजबूत संगठन के साथ खड़ी है। ये वो धरती है जहाँ स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ाई लड़ने में हमारे यहाँ के लोगों ने कमी नहीं दी। ये भाई जी हनुमान मोहदार साहब की धरती है, ये हरिशंकर की बावड़ा की धरती है और ये मजबूत कार्यकर्ताओं की धरती है। यहाँ के लोग राष्ट्र सर्वोपरि है और इस देश के लिए मन में जिगर में राष्ट्र तक एक गर्मी लेकर हमेशा घूमते हैं। इसलिए इस बार जो आह्वान हुआ है ऑपरेशन संतूर के बाद में सूर्य की धरती, राणा की शक्ति और मीरा की भक्ति की धरती और उस धरती में भी शक्ति और सूर्य की देवी की धरती। मैं समझता हूं कि सब लोगों ने कहीं से देश के अंदर कई तीर्थ स्थानों पर गए होंगे, पर पूरी दुनिया के अंदर इस करणी मां की महिमा कितनी है, आप मुझे एक जगह बता दो जहां इस प्रकार हजारों मूषक घूमते रहे। घर में 10 मूषक हो जाए, कई प्रकार की बीमारियों की आशंका हमारे मन में आती है। करणी की कृपा देखो आप, इसको काबा कहते हैं। उस कितनी बड़ी संख्या में काबा मां घूमते हैं। ऐसी शक्ति की धरती पर, ऐसी मां करणी की धरती पर जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आए तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना का कमाल, हमारे नेतृत्व का सेना को दिए गए झूठ और निर्देश। रवि अभिनेश जी से ही कह रहे थे, मोदी जी ने जिस समय पहलगाम की घटना हुई उसी दिन कहा था कि दुनिया के किसी कोने में आतंकवादी छुप जाए उसको कड़ी से कड़ी अच्छी सजा मिलेगी, जो इतिहास में लोग याद रखेंगे। आतंकवाद को लगता है, एक भी आम नागरिक को परेशान नहीं किया। ये हिंदुस्तान की शक्ति का परिचय दिया है और जिन मां बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया था उन दरिंदों ने, उस सुहाग की रक्षा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में सीमा पर रहने वाले लोगों को आश्वस्त करने के लिए आ रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। ये भारत देश दुनिया के अंदर 5वीं शक्ति था, चौथी हुआ और अब ये तीसरी शक्ति बनकर के उभरा है। हमारे 2-3 दिन के अंदर घर घर चले जाओ, लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनको ये विश्वास दिलाओ कि हम प्रधानमंत्री जी की रैली में जाने के बाद में उन जो हमारे शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आप लोग लगोगे 2-3 दिन,
अब आप मेरे को ये बताओ, एक बस भरवाने वाला इंडिपेंडेंट ये कहे कि मैं एक बस भरवा के लाऊंगा, कितने कितने लोग हैं जो। और अब की बार जब चुनाव परिणाम देखा तो तकलीफ भी हुई, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सानिध्य में इस विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में किसी प्रकार की कोर कसर अभिनय सिंह छोड़ने वाली नहीं है, इतना मैं विश्वास आपको दे सकता हूं। आप सबसे नजदीक है। चूरू जिले में 3 विधानसभा ऐसे बिल्कुल जो बीकानेर के सबसे नजदीक है, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर। और कल रात को 11:15 बजे भी मुख्यमंत्री मोदी जयपुर पहुंच गए। उसके बाद मैं तो सो गया था, तभी विशेष रूप से मुझे आदेश दिया कि रतनगढ़ में, सरदार शहर में और सुजानगढ़ में आपको राठौड़ साहब तो पूरे संभाग में जाने वाले हैं, लेकिन कहा कि सबसे बड़ी संख्या, उन्होंने सीधे शब्दों में अविनेश से बात करना, अविनेश भाई सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आने वाले हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी संख्या इस चूरू जिले में आपके रतनगढ़ विधानसभा की आपने तय करी है। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात कहना चाहता हूँ कि नेता जब जिस विश्वास के साथ बोलता है वो बात कभी खराब नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि देश के लोकप्रिय नेता आने वाले हैं, संख्या तो इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना किसी ने करी नहीं होगी, इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं, अविनेश वैसी जी ने जो बात कही है कि 5000 कार्यकर्ताओं की संख्या मेरे रतनगढ़ विधानसभा से पहुंचेगी, तो उसमें आपके 4950 लोग भी नहीं होने चाहिए। आपकी संख्या 5100 संख्या आपके पहुंचे तब तो आएगा मजा। पर कहने वाले कार्यकर्ता तो कहते भी रहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है। राजलादेसा से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।